इंजीनियरिंग की डिग्री के बाद क्या सपना होता है? एक अच्छी सरकारी नौकरी करे, क्योंकि हमारे घर परिवार में और अपने बिहार झारखंड में एक सबसे बड़ा कल्चर है कि जो एक सरकारी नौकरी पा लिया वो जीवन में सफल होगा। हालांकि मैं सफलता मानता हूँ और इस मेहनत का मैं बहुत कदर भी करता हूँ। तो हमारे लिए वो समाज भी था जो कहा करता था कि पढ़ा तो रहे हैं आप, पंजाब में देखते हैं ना कि एकलव्य वो करते क्या हैं। मैं आपको एकलव्य की कहानी नहीं, मैं आपकी कहानी कह रहा हूँ। ये सबके साथ होना है। दिस इज द प्रोसेस। जैसे एक बच्चों के पैदा होने का एक प्रोसेस है, यानी 9 महीने गर्भ में रहना, बाहर आना, है ना, फिर आने को बाद गिरना, संभलना, बड़ा होना, ये सेम प्रोसेस व्यवसाय के अंदर भी है। हमारे भी पड़ोस के लोग वही ईर्ष्या करते हैं। ईर्ष्या ऐसा नहीं है कि ईर्ष्या करने वाले लोग बुरे होते, नहीं, ये इंसानी फितरत है। इस बात को आप मानते कि नहीं मानते? थोड़ा थोड़ा सबके अंदर होता है कि नहीं होता है? आपका जो सबसे करीबी व्यक्ति, आपके पड़ोस का, आपके चाचा ताऊ, कोई भी अगर आपसे बड़ा घर बना ले, ईर्ष्या हो जाती है ना आपको? होता है ना मन में? ईमानदार होइए ना, ईमानदार होने का, सच होने का आनंद बहुत अलग है। ठीक है, जो आप और हम हैं नहीं, वो झूठे मुखौटे में और दिखावे में ना, आप खुद को बस तकलीफ नहीं रखेंगे। जब हमारा कोई बहुत खास व्यक्ति, बहुत अपना क्लोज का दोस्त अगर आपसे अच्छी नौकरी कर लेता है तो मन में थोड़ा ईर्ष्या होता है कि नहीं होता? तो ठीक है, ये ना, ये नेचर है, ये प्रकृति का क्या है, हमारे अंदर वो प्रकृति रहती है। और इस प्रकृति का नियम है कि इंसान में तो आपस में ईर्ष्या होगा, द्वेष होगा, प्रेम होगी, घृणा होगा। हम जिस चीज को बोएंगे वो पाएंगे। मैं ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ और आप सभी को दिल से कह रहा हूँ, मेरी इस बात को सुनिएगा भी, ध्यान भी दीजिएगा और मान भी लीजिएगा, क्योंकि आपके सफलता के जो पहला कदम है ना, उसकी सबसे बड़ी बेरियां यही है कि जब हमारे परिवार की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं और अपने जिले के कुछ लोगों की बात करते हैं, पापा जी के दोस्त लोगों की कुछ बात कहते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल है कि लोग क्या कहेंगे, है ना? हमारा परिवार क्या कहेगा, हमारा समाज क्या कहेगा कि आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं। मेरे लिए भी बहुत बड़ा सवाल था। तो हमने एक सिद्धांत अपनाया और मैं आप लोगों को वो सिद्धांत देना चाहूंगा। पाना चाहोगे आप? जरा मुस्कुराइए। जीवन में आप घर में वापस जाओगे तो भाभी जी तो बोलेगी कि करोड़पति बन के आ गए। मेरी बात समझ गए? तो उससे अच्छा कि अगर आप यहाँ पे हैं तो मुस्कुरा लीजिए। घर में तो अगर आप मुस्कुरा दिए तो भी कहेंगे ऐसा क्या हो गया कि आप मुस्कुरा रहे हैं। नाराज हो गए फिर भी पूछेंगे ऐसा क्या होगा कि नाराज हो गया। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो आप आए तो जीवन बहुत छोटा है, खुश रहिए। हर एक चीज में अपने जीवन के अभाव में भी अगर आपने खुशियां ढूंढ लिया ना, तो इसी को जीवन जीना कहते हैं। बस जीवन में खुश रहिए। अब मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि उस परिवार का, उस दोस्तों का, उस समाज का हमारे लिए भी चैलेंज था और आपके लिए भी आज है। आज अगर मैं आपको सच कहूं, ऊपर वाले को साक्षी मान के कहता हूं, हमने 10 से 15 लाख लोगों से हमने अपने जीवन में जरूर मुलाकात की होगी। और हमारा ये सौभाग्य है, यहाँ पे जो स्टेज पे आप हमारे भाई लोगों को देखते हैं ना, एक दिन आप ही की जैसी कुर्सी पे किसी कोने में खड़े पहली बार मुलाकात हुई। एक दूसरे की भावनाओं को हम लोगों ने समझा और आज हमें गर्व होता है कि उस 15 लाख की भीड़ से हमें 500 से ज्यादा ऐसे भाई लोग मिले जो इस भावना को भी समझे, अपने बिजनेस को भी समझे। और जहाँ पे एक सपना होता है मिडिल क्लास परिवार का कि हम लाखपति करोड़पति बने, ऐसा होता है ना। मिडिल क्लास परिवार के लिए तो करोड़पति एक जोक माना जाता है, पता है? ये संभव ही नहीं है। मैं ऊपर वाले को साक्षी मान के कह रहा हूँ, दिल से समझिएगा। जिन्हें भी आप मानते हैं, ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, जिन्हें भी आप मानते हैं, मैं आपको सत्य कह रहा हूँ, मीथर के साथ सिर्फ 4 साल के अंदर कम से कम 20,000 से ज्यादा लोग हैं जो हमारे साथ लखपति बने हैं और 500 से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जो करोड़पति बने हैं सिर्फ इस 4 साल के जन्म। तो आपको जो इसका मूल मंत्र है, जो मंत्र नहीं, मैं इसको एक सत्य कहूंगा कि जो खुद के प्रति आपको एक डर है, अभाव है, जो आपके दिल के मन में कोने में कहीं पे चुपका सा एक वो डर जो आपको जिम्मेदारियों से कुछ आगे करने की मतलब जो भी प्रेरणा आती है आप उसको रोक देते हैं। प्लीज इनसे इस आलस्य से, इस मन के बहकावे से एक बार आप खुद को बाहर ला के देखिए।
हमारे लिए भी चैलेंज था, परिवार क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, दोस्त क्या कहेंगे, हमारे पापा मम्मी के लोग क्या कहेंगे। आपको पता है हमने क्या किया? हम अपने बिजनेस की शुरुआत किए, हम दिल्ली गए, हम महाराष्ट्र गए, हम बिहार आए, हम मुंगेर गए, हम वहाँ पे कटिहार गए, हम देवघर गए, है ना। हम वहाँ से अनेकों जगह, भागलपुर के अंदर हमने काम किया, हमने गोड्डा के अंदर, पाकुड़ के अंदर, महागामा के अंदर, दुमका के अंदर, यहाँ के आसपास छोड़िए साहब, पूरे भारत का कोई ऐसा राज्य नहीं है और शायद कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ पे हमने अपने बिजनेस के लिए मर्सिडीज से ट्रैवल नहीं किया है। और आज इस बात का हमें गर्व है कि जहाँ पे लोगों के मन में हजार संशय, हजार डर, इस इंडस्ट्री के प्रति अनेकों उतार चढ़ाव मन में थे, समाज का, परिवार का एक डर था, जैसा आज आपके पास है। हम मिले सुभाष सर से, हम मिले अमित सर से, एक जोरदार सम्मान चाहूँगा हम लोगों के लिए। हम मिले राघव भाई से, राजेश सर से, हम मिले सिद्धार्थ सर से, अभिराम सर से, हम मिले अनेकों यहाँ के वो महानुभाव जो कई साल के, 10 साल 15 साल के तजुर्बे के बाद भी अपने जीवन में बड़ी कामयाबी पे नहीं थे। हम मिले हमारे प्यारे मुअज्जम सर से, एक जोरदार सम्मान मैं उनके लिए भी चाहूँगा। हम मिले वहाँ पे दिनेश सर से, और वो दिनेश सर के साथ हमारे, मुझे कुछ नाम अभी भी याद है, मुझे नहीं पता वो यहाँ पे आए ही कि नहीं आए हैं। वहाँ पे हमारे गणेश सर से मिलना हुआ, हमारे शिवशंकर सर से मिलना हुआ, हमें वहाँ पे अनेकों केसरी सर से मिलना हुआ। तो आपको पता है ये बातें मैं आपको क्यों कह रहा हूँ? किसे कहते हैं घर, किसे कहते हैं परिवार, किसे कहते हैं समाज। हम जिस जगह, जिस जिला में जहाँ भी चले गए, हमारे दिल की भावनाओं को मैच करने वाले मिलते चले गए। और आज यही हमारे सुभाष सर अपने दोस्त हैं, यही हमारे अमित सर हमारे घर परिवार हैं, और यही हमारा प्यारा सा परिवार, हमारा समाज है। उस समाज को छोड़िए, हमने अपना परिवार और समाज मित्र के साथ बनाया है, जिसके साथ आज हमें काफ़ी गर्व होता है। एक जोरदार सम्मान मैं आपसे देना चाहता हूँ। बात करते मीथर जर्नी की और इस इंडस्ट्री की, कुछ वो सत्य